हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन है हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। आंसर देने वाला हूं कि ये खुद में एक क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के बीच कि कैसे एग्जाम में आंसर्स लिखे जाएं, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए जाए। इसको लेकर के हमारे स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे हमें बोले कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज इस पर एक वीडियो बनाने आया हूं। आई होप आप लोगों को बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि ये क्वेश्चन जो मैं भी बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बोर्ड के बच्चों के लिए है। 6 to 12 स्कूलिंग में भी है, और अगर आप कॉलेज में हैं, बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, जो भी कोई ऑनर्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, बीए हो या एमए हो, कोई भी हो, उसमें लॉन्ग आंसर राइटिंग जो है उसमें भी आपको ये फायदा हो सकता है कि लॉन्ग आंसर है तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूं और कैसे 100% मार्क्स को अचीव कर सकूं, अटेन कर सकूं। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जनरली एग्जाम जब देते हैं तो हमारे पास जनरली मुख्यतः 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें सबसे छोटे की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा होता है वेरी शॉर्ट आंसर, दूसरा होता है शॉर्ट आंसर, और तीसरा होता है लॉन्ग आंसर, या कई बार उसको एसे टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, एसे टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इन क्वेश्चनों को कैसे हमें एग्जाम में कम समय में डील करना है, कैसे, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने आंसर लिख लूं और हम उन आंसरों को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि हम सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसका डिस्कस हम अभी करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक चीज मेरे माइंड में भी आया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कई बार इस बात को जिक्र करता हूं कि इट्स ऑल अबाउट राइटिंग स्किल। मतलब ये कि अगर आप जब आंसर लिखते हो तो आपकी राइटिंग स्किल से ही डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर आने वाले हैं। आपको कितना आता है, आप कितना अच्छा बोल सकते हो, बता सकते हो, उससे आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। आपको एग्जाम में मार्क्स किससे आते हैं? आप कैसे आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, इसी का मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज पेशेंस रखिएगा। आई होप जब वीडियो के अंत तक आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ आज सीख के जाएंगे। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी दोस्तों हम लॉन्ग आंसर एलए मतलब लॉन्ग आंसर, या एसे टाइप भी कह सकते हैं, एसे टाइप आंसर की भी बात कर सकते हैं। जनरली इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बोर्ड क्लासेस में 6 मार्क्स के और 8 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली आने के चांसेस होते हैं। कितने मार्क्स के आने के चांसेस होते हैं? 6 और 8 मार्क्स के आंसर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि हम 6 में 6 और 8 में 8 मार्क्स अचीव कर सकें। देखिए, तो इसमें 3 फेज हैं। इसको समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम 3 फेज इसको बनाएंगे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में क्या करना है। तो ऐसे आपने बॉक्स नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बॉक्स नहीं बनाना है। बस करना क्या है कि जो फर्स्ट फेज है उस फर्स्ट फेज में क्या करना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। इंट्रोडक्टरी मतलब क्या? इंट्रोडक्शन। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बोलूं तो निर्देश कहेंगे इसको, निर्देशानुसार बताना होता है। तो इसमें हमें लिखना क्या होता है, तो मैं यहाँ एरो मार्क बता रहा हूं इसमें क्या लिखना है। जनरली फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बता रखा है कि मैं आर्ट्स एंड कॉमर्स के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं। तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट इट्स फंक्शंस। ये क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स में। तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल दिया है तो हमारे लिए बहुत ही सुविधा हो गया है कि हम इसमें, हमें मीनिंग बोला है तो हम मीनिंग लिख देंगे। इसमें आराम से हम क्या कर देंगे, आराम से इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में बिना किसी सोचने के आराम से मीनिंग लिख देंगे। बट कई बार क्या हो जाता है, फ्रेज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें हमें पता नहीं होता कि हमें क्या लिखना है। तो उसमें भी हमें मीनिंग ही लिखना होता है, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें मीनिंग ही लिखना होता है। तो उसकी मीनिंग्स को हम लिख देंगे, जैसे जो भी क्वेश्चन आए उसके टॉपिक को समझना है, उसके मीनिंग को हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना लिखना है, तो कितना लिखना है? 20 to 30 वर्ड्स में। 6 और 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए तो 20 to 30 वर्ड्स, मिनिमम 20, मैक्सिमम 30। इंट्रोडक्टरी पार्ट्स को ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम 20 to 30 वर्ड्स में आप ये लिख सकते हो। ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब आता है मेन पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं आंसर, मेन आंसर। मेन आंसर होता है, मेन आंसर किसको लिखना है, मेन आंसर क्या पूछा है। मेन आंसर क्या है, मतलब कि हमें अभी जिस क्वेश्चन की बात मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट्स इट्स फंक्शंस है, तो फंक्शंस इसके मेन पार्ट हो गए। मेन आंसर क्या हुआ? फंक्शंस। तो हम इस फंक्शंस को यहां पर इलैबोरेट करेंगे, लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 6 या 8 मार्क्स का है, तो मिनिमम 4 to मैक्सिमम 6 पॉइंट्स को आपने यहां डिस्कस करना है। मिनिमम 4 पॉइंट to 6 पॉइंट को आपने डिस्कस करना है इस मेन आंसर में। क्योंकि मेन आंसर मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि यही आपको नंबर दिलाने वाला है, क्योंकि सबसे मेन पार्ट यही है, यही आंसर पूछा गया है, यही मीनिंग में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है।
और ये लिखने के बाद अब हाँ एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो 4 से 6 पॉइंट हमने लिखना है उसको कितने कितने शब्दों में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है। यहाँ भी सेम बात, एक पॉइंट में मिनिमम 20 to 30 वर्ड्स ही लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए हमें मिनिमम 20 to 30 वर्ड्स ही लिखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन थर्ड फेज, इसको बोलते हैं कंक्लूजन। क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। कंक्लूजन का अर्थ क्या होता है? निष्कर्ष। हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में ही बता रहा हूं। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। अब हमने जो ये आंसर लिखा उसका कंक्लूजन भी हमें लिखना है मिनिमम 20 वर्ड्स में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कंक्लूजन में लिखना क्या है? कंक्लूजन में क्या लिखना है? आपको जैसा कि मतलब पता है, इसका मतलब होता है निष्कर्ष। इसमें क्या लिखना है? हमने ये कहना है कि जो ऊपर वाले अबव पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं, अगर इन पॉइंट्स को फुलफिल किया जाता है, इनको अप्लाई किया जाता है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसके नाम देकर, जैसे हमने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हम ये लिखेंगे अगर इफ द अबव पॉइंट्स आर फुलफिल्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर इन पॉइंट्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा फुलफिल किया जाता है, फॉलो किया जाता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने काम को, अपने फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से अपना सकता है, बढ़ा सकता है। ये बताना है सिर्फ यहाँ पर, बस। इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट आंसर। मुझे आशा है आपको समझ आई होगी, और ये ऐसे अटेम्प्ट करने से विश्वास कीजिए आपको फुल मार्क्स 6 में 6 आउट ऑफ 6, 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होगी। ये था लॉन्ग आंसर समझने का तरीका। दोस्तों अब हमारे पास सवाल उठता है कि हम शॉर्ट आंसर को कैसे करें। कई बार क्या होता है, शॉर्ट आंसर जनरली हमारे पास 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर आते हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं, सिंपल सी बात है। हमने क्या करना है, शॉर्ट आंसर को समझने के लिए हमने क्या करना है, उसको लिखने के लिए हमें बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 4 मार्क्स पूछा है तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 4 पॉइंट्स लिखने हैं। और इन 4 पॉइंट्स को सेम उसी तरह हर एक पॉइंट को 4 के 4 पॉइंट को, सभी पॉइंटों को वही 20 to 30 वर्ड्स में, 20 to 30 वर्ड्स में, 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको कह देना कि फॉलोइंग आर द फंक्शंस, फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, जो भी आपको पूछा जाता है उस हिसाब से लिख करके आप इसको शॉर्ट आंसर को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट एक पॉइंट और बताना है मैं आपको, वो क्वेश्चन आता है कि वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर, इसी के अंदर एक आता है एमसीक्यू भी आता है और 1 वर्ड्स भी आता है। तो देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर करने का मतलब जनरली इसमें आपको क्या पूछा जाता है, मीनिंग पूछा जाएगा, डेफिनेशंस पूछे जाएंगे। तो मीनिंग और डेफिनेशन में भी वही बात है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स के लिए 20 वर्ड्स मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ, 20 वर्ड्स क्या है? मोर देन इनफ है। आपको इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स में इतना ही काफी है। कहते भी हैं 1 सेंटेंसेस या 1 वर्ड्स में आंसर होता है। 1 वर्ड्स मतलब तो सीधे 1 वर्ड्स, 1 सेंटेंस मतलब 20 वर्ड्स। ये वेरी शॉर्ट आंसर का हो गया। एमसीक्यू में, एमसीक्यू का बहुत अच्छा एक एग्जांपल मैं कॉम्पिटिशनल एग्जाम की भी जो बच्चे हैं वो हमारे पास पढ़ते हैं तो उनको भी मैं जनरली बताता हूं। तो जो एमसीक्यू है उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नाम तो पता ही होगा आपको। तो जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। इसको बनाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है हमारे पास, सबसे अच्छा तरीका होता है कि एलिमिनेशन मेथड। वैसे तो हमें अगर पता है तो सीधा बना देते हैं, चलो भाई बी आंसर है, बी को गोला भर दिया, या बी को ऑनलाइन एग्जाम तो टिक कर दिया। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन 50-50 वाला हो तो एलिमिनेशन मेथड के तरीके से आप कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको उसके ऑप्शंस को देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे, क्या ये सेलिंग करता है? नहीं, चलो जैसे डी है, नहीं हो रहा है, छोड़। फिर सी पे जाएंगे, क्या ये सेल कनेक्शन है इसका इस आंसर का? नहीं है, तो एलिमिनेट को हटाओ। फिर बी का हो गया, फिर सी का करेंगे, फिर ए का कर दिया, सब इस तरह करते करते हमें पता चल जाता है एलिमिनेशन मेथड। फिर लास्ट में एक आंसर ऐसे हमें दिखता है कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें एप्लीकेबल है, ये इसका आंसर, ये ऑप्शन है, ये आंसर हो सकता है। इस तरह हम बता सकते हैं कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में बोर्ड्स का एग्जाम है, मुझे आशा है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मैं आपको क्वेश्चन के आंसर दूं, उसको मैं डिस्कस करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको समझाऊं। और आज मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा कि इस लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। बेसिकली जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम में पहले बार आप जब क्वेश्चन लिखना शुरू करो तो पहले मेरे ख्याल में अगर आपको 90-95% अबव लाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर लिखो, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्टार्टिंग में हम फ्रेश माइंडेड होते हैं तो अच्छे से जल्दी लिख लेते हैं। इसलिए पहले लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करिएगा ताकि आप उसके अच्छे से अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स आप गेन कर सको। थैंक यू मुझे इतना देर वॉच करने के लिए, देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।